हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। मैं नौशाद अहमद। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अमाइनो एसिड्स के बारे में कि अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़ के कैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो मैंने बताया प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स। तो दो प्रोटीन मॉलिक्यूल जब जुड़ते, दो अमाइनो एसिड जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। अब पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? CONH। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि भैया पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बन रहा है, उसको एक बार देखते हैं। जैसे ये अमाइनो एसिड है CH2 R1 COOH प्लस HN R2 COOH। तो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से निकल जाता है और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरीके से NH2 CH R1 CONH। तो अब ये जो आपको दिख रहा है ये पेप्टाइड बॉन्ड है। CONH जो आपको दिख रहा है ये पेप्टाइड बॉन्ड है, तो ये डाईपेप्टाइड है। अब जब तीसरा अमाइनो एसिड आएगा और इस डाईपेप्टाइड से जुड़ेगा तो फिर उसी तरीके से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, 3 अमाइनो एसिड जुड़ जाएंगे। तीसरा अमाइनो एसिड डाईपेप्टाइड से जुड़ जाएगा। उसी तरीके से चौथा अमाइनो एसिड जब आएगा फिर हाइड्रोलिसिस होगी, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो अब आप देखिए कि जब 2 अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते हैं तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। 3 अमाइनो एसिड जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, यानी कि 2 बार हाइड्रोलिसिस होती है। लेकिन 10 अमाइनो एसिड जब जुड़ेंगे तो 9 बार पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, 9 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। अगर 1000 अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़ेंगी तो 999 पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और 999 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। तो इस तरीके से प्रोटीन बनती है, इस तरीके से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब आप देखिए इसमें अच्छा खासा दिखाया हुआ है। ठीक है, देखिए एक अमाइनो एसिड ये और एक अमाइनो एसिड ये ग्लाइसिन है और ये एलेनिन है। ये ग्लाइसिन है, ये ग्लाइसिन है, ये एलेनिन है। ठीक है, तो अब देखिए इससे क्या हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया है। कैसे? यहाँ से OH और यहाँ से एक H ले लिया है, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया है और CONH पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल पेप्टाइड बॉन्ड का है, तो आपको ऐसे करके देखना है, CONH को ही देखना है। ठीक है, तो CONH क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड है या पेप्टाइड लिंकेज भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब लिखा हुआ इफ थर्ड अमाइनो एसिड कंबाइंड टू अ डाईपेप्टाइड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड ट्राईपेप्टाइड। तो भैया 2 अमाइनो एसिड जुड़ेंगे डाईपेप्टाइड कहलाएगा, 3 अमाइनो एसिड जुड़ेंगे ट्राईपेप्टाइड कहलाएगा, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड। जब ढेर सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़ेंगी तो बनेगा पॉलीपेप्टाइड। जब ढेर सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़ेंगी तो क्या बनेगा? पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, 2 डाईपेप्टाइड, 3 ट्राईपेप्टाइड, 4 टेट्रापेप्टाइड, इसी तरीके से 4, 5, 6 आर लिंक्ड। द रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट इज नोन एज टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड रिस्पेक्टिवली। When the number of such amino acids is more than 10, then the product formed is called polypeptide. तो पॉलीपेप्टाइड में बहुत ढेर सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं। कितने होते हैं? मोर देन 10, 10 से ज़्यादा अमाइनो एसिड जब जुड़ती हैं, 10 या 10 से ज़्यादा अमाइनो एसिड जब जुड़ेंगे तो पॉलीपेप्टाइड बनता है। ठीक है,
प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप। इसको अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन को क्लासिफाई किया गया है 2 कैटेगरी में। पोलर अमाइनो एसिड्स को अमाइनो एसिड्स की कैटेगरी है दो, बेसिकली 2 उसकी कैटेगरी है, पोलर अमाइनो एसिड, नॉन पोलर अमाइनो एसिड। ठीक है, तो पोलर अमाइनो एसिड की भी 3 कैटेगरी है, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड और न्यूट्रल अमाइनो एसिड। पॉजिटिवली चार्ज को बेसिक अमाइनो एसिड कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड को एसिडिक अमाइनो एसिड कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पीछे रह गया था स्लाइड में, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अमाइनो एसिड्स को स्ट्रक्चर के बेस पे 2 कैटेगरी है, पोलर नॉन पोलर। अब पोलर में 3 कैटेगरी है, बेसिक अमाइनो एसिड, एसिडिक और न्यूट्रल। तो वो देख लीजिएगा एग्जाम्पल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, अब प्रोटीन की बात हो रही है, प्रोटीन को क्लासिफाई किया गया है 2 कैटेगरी में ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिकुलर शेप। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिकुलर शेप प्रोटीन आर कैटेगराइज इनटू 2 कैटेगरी। अब आप देख लीजिए क्या कौन सा। सबसे पहले फाइब्रस प्रोटीन होती है। ठीक है, तो फाइब्रस प्रोटीन में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? तो सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर केराटिन, केराटिन प्रोटीन फाउंड इन हेयर। तो केराटिन कहाँ पाई जाती है? हेयर में, वूल में, सिल्क में। ठीक है, एंड मायोसिन प्रेजेंट इन द मसल एंड सो ऑन। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए फाइब्रस प्रोटीन के? केराटिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन में हेयर में होती है, नेल्स में होती है, वूल और सिल्क। ये सब एग्जाम्पल हैं जिसमें ये प्रोटीन पाई जाती है। मायोसिन मसल प्रोटीन है, ये आप जानते हैं। सच प्रोटीन आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। फाइब्रस प्रोटीन जो होती है वाटर में डिजॉल्व नहीं होती है। ठीक है, व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल and are held together by hydrogen bond and disulfide bond, then fiber like structure formed, that is known as fibrous protein। तो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर किसका होता है? फाइब्रस प्रोटीन का होता है। फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, तो फाइब्रस प्रोटीन जो होती है उसका फाइबर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ठीक है, लेकिन ढेर सारे पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं जो एक ही डायरेक्शन में रन करती हैं, यानी पैरेलल ही होती हैं। ठीक है, और एक दूसरे से कैसे जुड़ी होती हैं? बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, तो ये वाटर में इनसॉल्युबल है। अगला आता है कोलेजन प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक है, तो ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या किया? दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट व्हेन द चेन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप। तो इसका शेप कैसा है? स्फेरिकल। ठीक है, दे आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन इससे पहले जो हमने पढ़ा फाइब्रस प्रोटीन वो वाटर में इनसॉल्युबल है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल, इंसुलिन एंड एल्बुमिन आर सम कॉमन एग्जाम्पल। इंसुलिन और एल्बुमिन जो प्रोटीन है ये एग्जाम्पल है ग्लोबुलर प्रोटीन का। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट व्हेन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड टू गिव स्फेरिकल शेप। दीज आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। इंसुलिन एंड एल्बुमिन आर एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। ये दोबारा रिपीट हो गया। स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन कैन बी स्टडी एट 4 डिफरेंट लेवल, दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी, क्वाटरनरी। तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसको अगर हम क्लासीफाई करें तो बेसिकली उसकी कैटेगरी क्या क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, अब प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर अगर हम उसको देखें तो पहले तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में वो प्रोटीन फॉर्म होती है, उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है। फिर उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर टर्चरी स्ट्रक्चर, फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, 4 डिग्री क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 होते हैं, 2 टाइप का, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड शीथ।
बीटा प्लीटेड शीथ। अब ये भी राइट हैंड अल्फा हेलिक्स, राइट हैंड अल्फा हेलिक्स, लेफ्ट हैंड अल्फा हेलिक्स। बीटा प्लीटेड शीथ दो तरह का, पैरेलल बीटा प्लीटेड शीथ, एंटी पैरेलल बीटा प्लीटेड शीथ। इसको अगले वीडियो में देखेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।